Good morning, kids. Today we are going to do about electrolytic conductions. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस क्या होती है बेटा? देखो, जैसे हमने कंडक्टेंस पढ़ी है कंडक्टर्स की और मेटल्स की। उसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इज क्वाइट कॉमन, क्योंकि हम घरों में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं आपके मेटल्स, लाइक योर एल्यूमिनियम, लाइक योर कॉपर, है ना। तो उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे किसी कंटेनर में जो किससे बना है, मेटल से बना है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो अगर उसमें हम सोल्यूशन डाल देते हैं दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल देते हैं, तो जो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं वो आपके पास जो है वो सेम होगी जैसे आपके मेटल के कंडक्टर्स की होती है। ठीक है, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पावर होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज अ कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टिविटी भी लिखा हुआ आपकी बुक में, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, वो हम करने वाले हैं आज ही। ठीक है, तो जो लॉज आपके मेटेलिक कंडक्टर्स में यूज़ होते हैं वही लॉज जो हैं वो सेम थिंग जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होती हैं। होपफुली आपको मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में रिलेशन पता लग गया होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो आपको वो आता हो, ये आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो लॉज मेटेलिक कंडक्टर्स को अप्लाई जो मेटेलिक कंडक्टर जो फॉलो करता है ड्यूरिंग कैरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम लॉ जो हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में भी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शंस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने ओहम्स लॉ सुना होगा बेटा, फिजिक्स में ओहम्स लॉ। केमिस्ट्री में इसका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इतना तुम्हें आता है जितना आपको पढ़ाया जाएगा। ओहम्स लॉ क्या है बेटा, कि जब करंट फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कौन, मेटल्स है ना, थ्रू, या कोई भी कंडक्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइक योर ग्रेफाइट हमने पिछली बार यूज़ किया था, है ना। तो जो भी कंडक्टर्स है, चाहे मेटल हो चाहे ग्रेफाइट हो, है ना, जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, तो वो जो करंट फ्लो करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट मतलब कि आपके पास जो है जब भी आपके कंडक्शंस होती है, तो आपको पता है कि आपके पास एक कंडक्टर्स में हमेशा एक एक पार्ट जो है उसका एनोड एक्ट करता है, दूसरा कैथोड एक्ट करता है। तो दोनों में जो है करंट को कैरी करने का जो डिफरेंस है वो आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस इन सिंपल वे में बोला जा सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V से डिनोट होता है, करंट जो है वो I से डिनोट होता है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, मतलब उसके जो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो आई को जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं वो कर देती हूँ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू V अपॉन R, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट R इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ यही है कि आपके पास व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू द करंट योर कंडक्टर, the it is directly proportional to the potential difference across it या applied across the conductors and inversely proportional to the resistance of conductance। कंडक्टेंस की कितनी रेजिस्टेंस है अभी हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दिस इज योर ओहम्स लॉ वेयर आई इज अ करंट इन एम्पियर्स, वो W का V जो है वो आपकी वोल्टेज है, और इसको जो है हम ओहम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका आर जो है, आर को हम ओहम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, और ओहम जो है वो ऐसे लिखा जाता है रेजिस्टेंस के लिए ओहम, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओहम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंटेशन करने का जो है वो ये तरीका है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा वोल्टेज में, वोल्ट्स में होता है, नॉट वोल्टेज, वोल्ट्स में होता है, आई एम्पेयर में होता है। तो ये अब थोड़ा सा आपको जो है वो इतना सा इसके बारे में पता करना है, बाकी आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। आगे यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ यूज़ होनी है, जो तुम्हें आनी है पेपर में, इनका जो है वो आपको यूनिट्स आनी है, तो इनको भी हमने करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आना नहीं है, आता आएगा आपको व्हाट इज़ ओहम्स लॉ। ठीक है, दूसरा आपके पास इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस की बात हुई, तो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस ये हमने पढ़ना है। रेजिस्टेंस क्या होता है किसी कंडक्टेंस का, कि
इट मेजर द हर्डल और ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ क्या है, इट क्या मेजर करता है ये, इट इज़ अ it measure the obstructions are given by the conductors to the flow of current, ऐसे बोल सकते हो। मतलब कि जैसे आपके पास सपोज ये आपके पास ये आपके पास जो है वो वायर है, तो हर मेटल हर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है। आपने मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर, द मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। तो एज कम्पेयर टू योर कॉपर, तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर जो है, सिल्वर के जो एटम्स हैं दैट प्रोवाइड लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, और जो कॉपर है ये उससे जो है लीस्ट, उससे जो है वो थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है। तो मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है और एटम आपके जो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो जितना करंट हमने सोर्स से स्टार्ट किया उतना करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि जो करंट है ये आपके पास कैसा है, करंट फ्लो इन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में करंट फ्लो करता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन इट। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक एटम से दूसरे, दूसरे एटम से दूसरे, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है बाय एटम्स ऑफ दैट, क्योंकि एटम की बात करेंगे ना हम, क्योंकि ओवरऑल तो हमारे पास ये वायर है, पर इसमें जो है काम कौन करता है, अंदर एटम करते हैं, एटम जो है कैरी करते हैं। एटम में भी कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कंडक्टेंस जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके जो करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज़, यू कैन से दैट, आपका जो रेजिस्टेंस को हम जो है वो कर रहे थे, क्या है रेजिस्टेंस बेटा, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट, एंड रेजिस्टेंस इज, ऑलवेज रिमेंबर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब देखो समझो, जैसे आपके पास ये वायर जितनी लंबी होगी उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे सपोज़ आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो छोटा शिमला से जो है आपके, आप अगर सपोज़ कुसुमटी में रहते हैं, ठीक है, तो छोटा शिमला से कुसुमटी में अगर करंट जाना है तो उसमें जो लेंथ ऑफ वायर जो है कम है, तो उसमें जो है ज़्यादा करंट फ्लो होगा एज़ कम्पेयर टू अगर सेम वोल्टेज का करंट जो है हम सेम करंट जो है हम भेजते हैं यहाँ से लेके घनाटी चले जाते हैं। होपफुली सभी को घनाटी पता होगा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर टू कंडक्ट करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब आपका इंक्रीज होता जाएगा, और फ्लो ऑफ करंट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। आया समझ, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही जो है वो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है टू फ्लो ऑफ करंट जो है ज़्यादा होगा। मतलब करंट जो है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही करंट उसमें कम बहेगा। सिमिलरली आपके पास जो रेजिस्टेंस है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब कि ये जो वायर है जितनी पतली होगी उतना ही इसका जो है वो उतना ही इसमें जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी इसका एरिया बढ़ता जाएगा, मोटी होती जाएगी, उतना ही आपने देखा होगा हाई टेंशन वायर्स देखी होंगी आपने अपने अपने घरों के किसी के मेन वायर मेन उसमें होती है वो, तो हाई टेंशन वायर बोलते हैं। ये बड़े कॉमन जो है एवरीबडी नोज दैट, और उसमें जो है वो बहुत मोटी होती है। तो इसका मतलब है दैट कैरीज मोर करंट, क्योंकि इसलिए उसको मोटा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो आपके ट्रांसफार्मर तक पहुँचा सके, या ट्रांसफार्मर से जो भी मेन जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ तक जा सके, ठीक है। तो ये इसलिए आपके पास जो एरिया, मतलब सिंपल तौर पे कि अगर आपकी वायर इतनी मोटी है, जैसे मैं पेंसिल बोल रही हूँ, तो जितनी मोटी है तो इसका जो और इसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू, आप रख लीजिए जो रिफिल इसके अंदर है अगर इतनी पतली होगी, समझ रहे हो। तो जितना पतला होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितना मोटा होगा मतलब एरिया ज़्यादा होगा किसी उस वायर का, तो उतना ही वो उतना ही उसमें रेजिस्टेंस जो है कम होगा, तो करंट जो है इजीली फ्लो करेगा। तो ये आपको आना चाहिए। अगर इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बेटा हम हटा देते हैं तो R इज इक्वल टू जो है ये हमारे पास ये इस तरह से एक होता है, इसको रोहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोहो L/A। रोहो बोला इसको, क्या बोला इसको, रोहो। और आपके जो है अभी हमने इसको हमने रोहो बोला, और रोहो को जो है हम बोलते हैं स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हुआ एक और दूसरा क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो आर जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है, रोहो जो है हमारे पास जो है वो रजिस्टिविटी है, रोहो ऐसे करके रोहो, ठीक है। तो रोहो जो है वो रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो, अगर हमने अभी मैंने पहले भी बताया आपको, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा ओहम। सिंपली ओहम भी बोल देते हैं, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर, ये पेपर में आती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम, और ये इसको ऐसे भी हम एब्रीवेट करते हैं रेजिस्टेंस में ओहम को, ठीक है। और अगर आपको इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसआई, ऐसा पूछा जाता है कंपटीशन में, तो इट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर, है ना। ये सारा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या पर बोल सकते हैं, सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसमें जो है वो एम्पियर आपके पास आ जाएगा, एम्पियर जो है आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। क्या आ जाएगा 2। तो अब इसको जो है ये कहाँ से आया, इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, तो जैसे हमें पता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है ये इट इज़ इक्वल टू वी अपॉन ए। वी अपॉन ए का मतलब क्या है, हमने पढ़ा ना ऊपर, वी अपॉन ए। वी जो है रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस था, आई था, वी था एंड ए। आर को मैं इधर ले गई, आई को इधर ले आई, तो आई का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है, तो यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, तो वी अपॉन ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपको जो है वोल्टेज क्या होती है, जो ये आपके वोल्टेज मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है, इसका हमें पता होना चाहिए। ये है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज जो है वो, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। कितना वर्क हुआ एक चार्ज के रिलीज होने से या क्रॉस होने से, और ये ए आपके पास ऑलरेडी था। तो वर्क पर यूनिट चार्ज जो है, चार्ज को भी हम एम्पियर में लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज योर ए बोल दिया उसको, ए सेकेंड्स, ठीक है। अगर हम चार्ज क्या होता है कि अगर हमने करंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वो चार्ज आ जाएगा, और इट एंड ए आपके पास जो है ऑलरेडी था, तो 1 अपॉन ए हमने फॉर्मूले में कर लिया है, ठीक है ना। अब फोर्स, ये आपके पास जो है बेटा, ये वर्क अपॉन चार्ज था, ठीक है ना, वर्क अपॉन चार्ज था। अब हमने जो है वो वर्क को करना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, कितनी फोर्स लगी पर यूनिट लेंथ नहीं, कितनी लेंथ में, अक्रॉस द लेंथ, तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन आपके पास यहाँ पे ए, और यहाँ आ गया आपके पास सेकंड, और ये आपके पास ऑलरेडी है फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब फोर्स को फिर से हम जो है वो कर देते हैं, क्योंकि हमने केजी लाना है। केजी किसका होता है, मास का होता है, तो फोर्स होता है एम इंटू ए। ए इज एक्सेलरेशन, क्या है, ए एक्सेलरेशन, स्मॉल ए इज एक्सेलरेशन। एल को जो है वो लेंथ बोल दिया, एल, है ना। और ये आपके पास ए दोनों इकट्ठे हो गए, तो ए हो गया ए स्क्वायर एंड योर सेकंड, ठीक है। तो मास की क्या होती है, केजी में लेते हैं, ऐसे एसआई यूनिट ऑफ मास जो है केजी होती है। और ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में होती है। ये सबके हमने ऐसा यूनिट लिखनी है। और करंट की एम्पियर होती है, तो ए स्क्वायर हो गया, और सेकंड आपके पास वैसे ही रह गया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जो है ये है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मीटर, है ना। मीटर मीटर जो इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। सेकंड इनवर्स है तो नीचे चला जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ये केजी मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड सेकंड रेज़ टू पावर 3 या सेकंड क्यूब, है ना। तो ये इसकी एसआई यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की, ठीक है बेटा। अब हमने जो है रेजिस्टिविटी को देखना है कि व्हाट इज रोहो। रोहो क्या होता है, रोहो जो है बेटा, जैसे आर इज इक्वल टू रोहो, ये रो है, ये रो है, और यहाँ पे एल अपॉन ए है, ये हमने देखा है। रो को करना है, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जब हम उस वायर की लेंथ जो है वो एक एल जो है वो 1 मीटर हो जाए, और एरिया जो है वो एरिया क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट लेंथ हो, यूनिट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसको हम रेजिस्टेंस को, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब देखो जरा,
जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस में कितनी लंबी वायर है वो मैटर नहीं करती है, उस टोटल वायर का जो ऑब्स्ट्रक्शन थी टू फॉर फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसको हमने रेजिस्टेंस बोला। पर ये तो थी जितनी मर्जी, हमें नहीं पता कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कितनी किलोमीटर तक ये वायर है, मतलब 100 मीटर है, 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, कितनी है। बट जब रजिस्टिविटी की बात आ जाती है, रजिस्टिविटी की, तो हमारे पास हम जो है वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि कितने मीटर, हम बोलेंगे 1 मीटर। आपकी जो लेंथ ऑफ वायर है दैट शुड बी 1 मीटर। अगर हम 1 मीटर लेंथ लेते हैं वायर की और उसका एरिया, इसका एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, तो इस पीस ऑफ वायर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, यूनिट में होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जो है 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इस पोर्शन ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। पर रेजिस्टिविटी जो है बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ उसकी है, जिसमें मीटर क्यूब उसका जो है वो क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब ऑफ उसका जो वॉल्यूम बोलेंगे मीटर को, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, अब R इज इक्वल टू रो L अपॉन M, वेयर L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड M इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना। M नहीं, सॉरी, ये A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें देखो बेटा, आपके पास ये आपके पास जो है लेंथ जो है वो 1 मीटर है, आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये रो है, ये L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मीटर, एंड यहाँ हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, मीटर, है ना। तो रोहो जो है आपके पास, रोहो जो है ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, ये आर। तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वो वायर, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter cube, 1 centimeter square, या मीटर में लेना है तो 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, दोनों में किसी में बोल सकते हो। अगर आपके पास जो है वो यूनिट जो है इसकी रोहो की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, देखो बेटा, इसकी जो है वो इसके रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रो है। यहाँ पे मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो, 1 मीटर बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रो ओहम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि आपके पास रो परली साइड जाएगा तो मीटर ऊपर नहीं चला जाएगा। देखो दोबारा मैं बताती हूँ, आर इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। तो L है ना, तो ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में ले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, L की जो है वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, तो क्या हो जाएगा, ओहम सेंटीमीटर, ओहम सेंटीमीटर, या इसको बोलेंगे ओहम सेंटीमीटर, ठीक है। या अगर मीटर में लेनी है तो लेंथ अगर मीटर में है तब भी 1 की बात करेंगे, तो ओहम मीटर, क्या हो जाएगी, ओहम मीटर, ओहम सेंटीमीटर और ओहम मीटर, ये एक ही है, मतलब 1 ओहम मीटर होगा दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 ओहम सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेटा आपके रेजिस्टेंस से उल्टा है। रेजिस्टेंस में जो आपका कंडक्टर है, जो वायर है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करती है टू फ्लो ऑफ करंट के लिए। बट कंडक्टर्स में क्या होता है, उसको ईजी देती है, उसको जो है वे प्रोवाइड करती है, उसको ईज, कितनी ईजिली जो है वो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो मतलब जो कंडक्टेंस है ये क्या मेज़र करता है, इट मेजर ऑफ द ईज ऑफ विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स, या ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई G एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये रेजिस्टेंस से, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मुश्किल पैदा करता है टू फ्लो ऑफ करंट, और जो कंडक्टेंस है ये उसके लिए जो है वो ईजीनेस प्रोवाइड करता है टू फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों जो है आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो इसको जो है हम जो है जैसे आपके हो गए ना कंडक्टेंस क्या होता है, तो अब इसकी यूनिट करनी है, तो इसकी यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओहम,
है ना। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओहम ऊपर चला जाएगा, ओहम इनवर्स, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओहम इनवर्स। और इसमें एक और चीज़ है, ओहम की यूनिट जो अपनी स्पेलिंग ही उल्टी लिख देनी है, मोहो, MHO, तो मोहो भी हो जाएगा, और मोहो। तो दिस इज यूनिट ऑफ योर योर कंडक्टेंस। अब SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बेटा जो है वो दैट इज योर SIEMEN, साइमन, कैपिटल S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। साइमन इज अ यूनिट ऑफ योर दिस दिस कंडक्टेंस। किसकी यूनिट है ये, कंडक्टेंस की यूनिट जो है साइमन, और इसको S से भी लिखते हैं हम। और 1S साइमन इज इक्वल टू 1 ओहम इनवर्स। इनमें कोई चेंज नहीं है, एक जैसे ही हैं, मतलब ओहम इनवर्स इज इक्वल टू साइमन इनवर्स, सेम चीज़ है, राइट। अब जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी की, वैसे ही कंडक्टेंस का हम कंडक्टिविटी करेंगे। तो कंडक्टिविटी भी सेम क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी कि जिस तरह से आपके पास, जिस तरह से आपने जो रेजिस्टेंस जो है वो मतलब अगर कंडक्टेंस जो है वो किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, अगर उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसके कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। मतलब व्हेन वी मेजर द कंडक्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, तो उसको यूनिट लेंथ मतलब उसकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक होने चाहिए सेंटीमीटर्स और मीटर्स में, तब उसके कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कापा। क्या बोलते हैं इसको हम, कापा। ऐसे कापा उल्टा, जैसे के जो है वो ऐसे लिखना है, तो कापा इज जिस तरह से कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सिमिलरली योर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसमें जो है कापा की जो है वो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जो है वो ओहम सेंटीमीटर थी, किसकी, रेजिस्टिविटी की, ओहम सेंटीमीटर। तो कापा की क्या हो जाएगी, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से आप लिख सकते हो, मतलब इसी चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके पास मीटर में है। तो ये आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। और SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो होगी क्या थी आपके पास, वहाँ थी ना इसकी कंडक्टेंस की यूनिट जो थी साइमन थी। तो आपको पता है ओहम में जो है वो साइमन लगा है ना। तो आपके पास रेजिस्टेंस में क्या हुआ कि ओहम को जो इनवर्स को जो है साइमन भी बोला, मतलब एक साइमन इज इक्वल टू 1 ओहम इनवर्स। बट कंडक्टिविटी की जो यूनिट है दैट इज ओहम इनवर्स साइमन इनवर्स। तो यहाँ पे ओहम इनवर्स की जगह साइमन लग गया, और सेंटीमीटर इनवर्स जो है वैसे ही रहेगा। तो मतलब कापा की जो यूनिट है दैट इज कंडक्टिविटी की जो यूनिट है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में यूनिट्स बेटा आती हैं, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ी, उसके बाद हमने ओहम्स लॉ भी पढ़ा। इसके बाद हमारे पास जो मेन मतलब ये तो आता है पेपर में, पर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस, ये क्या चीज़ है, ये हमारी केमिस्ट्री से ज़्यादा लेना देना लेता है। मतलब हो सकता है आपको फिजिक्स में ना मिले, बट यहाँ तक आपको फिजिक्स में ये मिल जाना है। मोलर कंडक्टिविटी आ गया बेटा, क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर वर्ड जब भी आए तो मतलब क्या है, कुछ मोल से रिलेटेड है, मोलर सॉल्यूशन है, इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बीच में आपको डिफरेंस तो पता लग ही गया है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है हम क्या बोलेंगे, जो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। आपको पता है जब हम किसी सोल्यूशन, किसी सोल्यूट को पानी में डाल देते हैं तो उसके पास क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास क्या होगा, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ
1 मोल, मोलर तभी है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सोल्यूशन। तो उस कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम उसको? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। कापा इज कंडक्टेंस एंड सी इज अ मोलर कंसंट्रेशन। क्या है ये? मोलर कंसंट्रेशन। और अगर हमें पता है मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी, मोलैरिटी। और आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन सोल्यूशन की जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में होगा, सोल्यूशन जो है वो आपका मिलीलीटर में होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको हमेशा ऐसे मिलेगी, सी कापा अपॉन सी इंटू 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वेर सी क्या है यहाँ पे? मोलैरिटी। क्या है सी? वेर मोलैरिटी, ये फॉर्मूला है। अब ये देखो हम इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दोनों में हम रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकते हैं और सेम फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। कैसे? मेरी ये जो अब जो फॉर्मूला है इसको हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, आपने ना इस तरह से एक जो है क्यूब बना लिया, मैंने एक आपने जो है वो इस तरह से एक कंडक्टर लिया, ये तो मेटालिक कंडक्टर हुआ है ना, सॉल्यूशन से थोड़ी सा आपके पास इस तरह से बनेगा क्यूब, है ना। एक हमने क्यूब बनाया और इस क्यूब में जो लेंथ है इसकी, ये 1 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है इसकी? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने इसको जो है वो ये लगा दिया। मतलब ये आपको पता ही है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रॉस करते हैं तो हमें जो है दो पोल चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वी पुट देम 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है इसका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हुआ? इसका कितना वॉल्यूम हुआ? ये एक लेंथ लंबा है, एक चौड़ा है, एक ब्रॉड है, तो इसका जो वॉल्यूम है इस क्यूब का वो है आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सपोज आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको प्लेस किया, मतलब डाला बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और इसमें हमने सोल्यूशन डाला, कितने का डाला? एक सेंटीमीटर क्यूब का जो है सोल्यूशन डाला, और उसमें जो है वो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वो दूर रखा 1 सेंटीमीटर, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ये हमने, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसका जो क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी, मतलब इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, जो कंडक्टेंस है इस सोल्यूशन का, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्यों? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कंडक्टिविटी क्या होती है। अगर आपके पास जो है क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है वो, अगर उसमें जो है 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी और उस कंडक्टर्स की, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा इसको जो हम फर्दर जो है वो करते हैं कि सपोज हमारे पास सोल्यूशन जो है 1 ग्राम मोल आपने लिया हुआ, कितना है? 1 ग्राम मोल आपने, 1 ग्राम मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ उसमें। ठीक है, किसमें? आपने इस क्यूब में। तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है ना, जो कंडक्टेंस ऑफ इसकी आएगी, मतलब अब हमने क्या किया, पहले खाली था ना, तब तो आ गया आपके पास कंडक्टिविटी। अब इसमें हमने एक ग्राम जो है, 1 ग्राम मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या ले लिया? 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया इसमें। तो अब ये जो कंडक्टेंस आई इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टेंस में बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी that is your kappa, and it may be equal to the molar conductivity जो है वो that is your ये मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब सपोज हमने सोल्यूशन को जो है डाइल्यूट कर दिया, जो इसके अंदर सोल्यूशन लिया था ना, हमने 1 ग्राम लिया, तो उसमें हमने क्या कर दिया? उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें पानी डाला है, तो आपके पास 1 ग्राम इक्वलेंट ही है। टोटल आपका जो वॉल्यूम ऑफ आपका जो इसका जो सोल्यूशन है, जो टोटल ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो जो है आपके पास कितना है? 1 ही ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स है। दैट मीन उसकी कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी ही है, बट हमने इसके वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया, और वो डाइल्यूट कर दिया 100 cc तक।
मतलब कि जो वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब था वो कितना हो गया, वह 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब जो कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगी वो विल बी 100 टाइम ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 100 टाइम इनटू कंडक्टिविटी, 100 टाइम ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज योर कापा। और ये 100, ये क्या है 100, ये हमने उसको डाइल्यूट किया, मतलब वॉल्यूम किया। तो वी कैन से लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसके लिए हम वी कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आपके मोलर कंडक्टिविटी उस हिसाब से जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हम ये बोलते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास जो m इज अ मोलर कंडक्टेंस, m इज अ मोलर कंडक्टेंस, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन, पढ़ाइए ना मोलैरिटी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मोल कितने में होगा, 1000, 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 अपॉन इट्स मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है इट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मोलर कंडक्टिविटी के। अब आपके पास यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो है इट इज इक्वल टू, सीधा लिखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा ये चीज़। क्या किया हमने, एक ये लिया, मतलब आपका जो क्यूब लिया जिसको हम जो है वो कंडक्टिविटी को वो करने के लिए जो है वो इसको लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये सारा जो है वो किससे बनाया, वायर से बनाया, ठीक है। मतलब डब्बा है ये किस्म का, और किससे बना है ये आपके पास किसी मेटल से बना हुआ है। और ये क्या किया, इसकी जो लेंथ है, मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, मतलब लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, दिस एंड दिस, तो ये वो लिया। अगर हमने इसमें इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करी, तो इतना जो ये जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हमने क्या किया, पहले तो ये खाली था, अब इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूशन ले लिया, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, इसका जो वॉल्यूम है इसका, है ना। इसमें हमने 1 ग्राम मोल सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी के पास, क्योंकि हमने मोल, अब इसमें जो है ये जो आयंस हैं, जो ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूशन इसमें है, वो भी कंडक्टिविटी जो है वो को जो है वो अपना पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टिविटी आएगी, जो कंडक्टेंस आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब तक। कितना कर दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक जो है, सीसी तक इसको जो है डाइल्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब जो क्यूब में जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब अगर हम इसमें देखें तो सोल्यूशन के जो हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था उसका वॉल्यूम, अब कितना हो जाएगा 100 डाइल्यूट के, तो 100 क्यूब्स बन जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उसके 100 क्यूब्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्यूब की जो कंडक्टेंस थी वो थी आपके पास कितनी, कंडक्टेंस जो थी वो कंडक्टिविटी जो एक उसकी कंडक्टिविटी के बराबर थी। पर अगर 100 क्यूब्स की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 100 इंटू इट्स कंडक्टिविटी। तो आपको पता है कि ये क्या है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 100 इंटू कंडक्टेंस। ये क्या चीज़ की हमने, डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम को कम किया है, ज़्यादा किया। तो इसको हम 100 को वी भी लिख सकते हैं, तो वी इंटू के कापा लिख दिया, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो उतना ही हमारे पास जो है मोलर कंडक्टिविटी आती जाएगी। अब सपोज हमें पता है कि जो मोलैरिटी है वो क्या है, मोलैरिटी आपके पास है क्या, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन थाउजेंड्स मिलीग्राम, और मिलीग्राम को हम सेंटीमीटर, मिली लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो ये चीज़ आई, तो हमने इसको जो है, सपोज हमने 1 ग्राम नहीं लिया, ग्राम नहीं लिया, इसमें लिखा मोलैरिटी, तो मोल m इंटू 1000, तो उसको यहाँ पुट कर दिया वॉल्यूम में। तो हमारे पास जो है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा 1000 अपॉन m आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बेटा इक्वलेंट कंडक्टिविटी भी होती है। अब जहाँ पे हमने मोल सोल्यूशन लिया था, हमने यहाँ पे जो है अगर हमने उसमें क्या लिया, ग्राम इक्वलेंट सोल्यूट लिया, क्या लिया, 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
लिया तो जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वेरी सिंपल, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गया, बिल्कुल डिटो ही वैसा ही है। तो क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगी आपके पास। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम इस तरह से मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज योर lambda e for equivalent conductance and kappa into 1000 डिवाइडेड बाय ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वलेंट में है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये इक्वलेंट कंडक्टेंस है ये। अब ठीक है, तो इसमें जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ओहम, कापा की है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट इनवर्स है ना, ग्राम इक्वलेंट इनवर्स, ये अब इसकी यूनिट है बेटा। ठीक है ना, तो सेम उसी तरह से हमने सेम चीज़ करनी है, और ये आपकी ऐसी यूनिट आ गई। और अगर इसकी एसआई यूनिट देखें हम तो ये आ जाएगी साइमन, जहाँ पे ओहम इनवर्स है बेटा वहाँ पे साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट ग्राम इक्वलेंट, यहाँ पे ग्राम ने लिखा मैंने, ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है सबकी यूनिट्स, तो ये सब ने करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इसके बाद हमारे पास जो है वो ये सारे हो गए बेटा। उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आप उसमें पढ़ेंगे बेटा। हम लोग हमारा जो है इसमें ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री का ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ ऐसे आपको समझने के लिए। तो फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो वहाँ से आपको आ जाएगा। आगे आपके पास है बेटा, आपको एक चीज़ और करनी है, सेल कॉन्स्टेंट का जो है रिलेशन। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो इसकी आपने सिर्फ यूनिट करनी है। कंडक्टेंस की यूनिट जो है वो ओहम इनवर्स कर सकते हो, ओहम इनवर्स, और इसकी जो है ओहम इनवर्स है, और सेंटीमीटर, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है ना। तो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी? ओहम इनवर्स के साथ ओहम इनवर्स कट गया, और सेल कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तुमने जो है वो याद रखनी है। तो इतना जो है वो ये करा हमने। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है वो आगे पढ़ेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस।